अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट विद मारिया। अच्छा तो गाइज पहले मैंने आपके साथ C++ का एक प्रोग्राम शेयर किया था, ठीक है, एरे का था वो। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा पहले हमने किया था 7.3 और अब हम कर रहे हैं 7.4। इसमें राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स करंट डेज एंड मंथ फ्रॉम यूज़र से हमने डेज और करंट डेज और मंथ लेने हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल डेज इन द करंट ईयर टिल इंटर डेट, यानी कि हमने क्या करना है इस साल में जो भी चल रहे हैं ना, जो भी डे चल रहा है, जिस मंथ की डेट, तो हमने वो यहाँ पे एंटर करवा देनी, यहाँ पे प्रिंट करवा देनी, सॉरी, ठीक है। उस डेट तक हमने टोटल जितने भी डेज है ना, जितने मंथ हो गए हैं या उस मंथ में जितने भी डेज थे, और अब जो भी मंथ चल रहा है, जो करंट मंथ चल रहा है, हमने उसके जो डेज है ना, जो लास्ट डेट है आज की, हमने वहाँ तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी वॉइड में, उसके बाद हम एंटर हो गए इसकी प्रोग्राम की बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने वेरिएबल ले लिया है इंटीजर के XDMT, ठीक है। तो x जो है वो वेरिएबल है लूप यूज़ करने के लिए, यानी लूप चलाने के लिए हमने x वेरिएबल लिया है, डेज के लिए हमने d लिया है, मंथ के लिए m और टोटल के लिए मैंने t ले लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई नहीं है, मैंने बस डेज मंथ प्रिंट करवाने थे, मैंने ये ले लिया। और एक्स लूप चलाने के लिए आप IAB जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक और इंटीजर टाइप का एरे लिया है, ठीक है। एरे क्योंकि हमने टोटल जो एयर में जितने भी डेज होते हैं, तो उसके लिए हमें एयर भी तो लेना पड़ेगा ना, जो भी है एयर में कितने मंथ होते हैं 12, ठीक है। वो मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया DPM, यानी डेज पर मंथ में कितने डेज होते हैं, मैंने वो यहाँ पे पूरा जो एयर में जितने मंथ होते हैं वो मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया। एरे का जो साइज़ है वो मैंने 12 रख लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू भी इनिशियलाइज़ करवा दिया, मंथ भी इनिशियलाइज़ करवा दिया, यानी जनवरी हमारे पास है 31 का, उसके बाद फेब 28 का, और मार्च 31 का, अप्रैल 30, और उसके बाद मई जो है वो 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर जो है वो हमारे पास 30 का है, अक्टूबर 31 का है, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का, ठीक है। मैंने टोटल जितने भी मंथ थे वो भी इनिशियलाइज साथ में करवा दिए। उसके बाद हमने सी आउट करवा देना है इंटर मंथ नंबर, जो भी यानी कि हमने इंटर करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ लिख के, यानी आउटपुट में हमने क्या करना है, इंटर मंथ नंबर, यहाँ पे मैं मंथ इंटर करवा देती हूँ, ठीक है। सिक्स, ठीक है, मैंने 6 मंथ इंटर करवा दिया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने वही मंथ प्रिंट करवाना है ना, जो भी मंथ होगा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, सीन मैंने इस वजह से करवाया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है, इंटर डे नंबर, जो भी डे होगा आज का, ठीक है, इंटर डे नंबर, ठीक है। मैं एक तरह से ये लिख देती हूँ कि जो 6 मंथ है ना, उसकी जो डेट है आज की 6, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, आपकी मर्जी है, आप जिस ईयर में रह रहे हैं या जो मंथ चल रहा है उसी की वो करंट डेट लिख दें, इसमें कोई मतलब आपका प्रोग्राम फिर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने वही डे प्रिंट करवा दिए 6, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तो T इक्वल टू डेज, हमने टोटल नंबर ऑफ डेज प्रिंट करवाने हैं, तो इस वजह से T में मैंने डेज रख दी, ठीक है, वह कैलकुलेट होकर T में स्टोर होते रहेंगे। अच्छा T में हमने डेज रखे, जो हमने डे प्रिंट करवाया है यानी इंटर यहाँ पे करवाया है 6, ठीक है। 6 जो है वो अब T में आ जाएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको जब ड्राई रन करके दिखाऊंगी ना तो आपको समझा दूंगी पूरा। अच्छा यहाँ पे हमने एंटर करवा दिया, उसके बाद नीचे आता कर्सर आ गया है, फॉर लूप हमने यूज़ की है। फॉर लूप इस तरह से, यानी फॉर लूप चलाने के बाद x इक्वल टू 0, 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, x इक्वल टू 0, x लेस देन m-1, ठीक है। m-1 का मतलब ये है कि हमारे पास हमने कौन सा मंथ इंटर करवाया है 6, ठीक है। लूप जो है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इंडेक्स नंबर जो है ना, एक मिनट, 0 से हमारा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, और जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, हमने जहाँ तक जाना होता है वो, तो हमारे पास इस टाइम 6 मंथ हमने एंटर करवाया, तो 6-1 m-1 हमने क्यों करवाया, m जो है वो मंथ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो m-1 इक्वल टू 5,
ठीक है, यानी हमने क्या करना है 0 से 5 तक जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ 6 मंथ के तो हमने सिर्फ वो डेट यूज़ करनी है ना, वो डेट प्रिंट करवानी है जहाँ तक हमारा वो मंथ चल रहा है, पूरा मंथ नहीं प्रिंट करवाना। तो इस वजह से उस मंथ को हम काउंट नहीं करेंगे, हमने 5 तक जाना है। और 0 से जब 4 तक जाएंगे, क्योंकि x लेस देन 5 है ना, तो 0 से 5 तक जब जाएंगे, 4 तक जाएंगे, हमारी कंडीशन 4 तक ट्रू होगी। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ही कर देती हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है, तो मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, ये हो जाएगा जनवरी हमारे पास, और फेब, मार्च, अप्रैल, सॉरी मई, ठीक है, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई को मैंने वैसे JL लिखना था, वाई भी साथ लिख दिया। अच्छा, अगस्त का मैंने क्या लिख दिया, AU, अगस्त, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास है पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, छठा, 11वां और ये 12वां, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आई जो है, एक्स जो है हमारे पास, यानी इंडेक्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, ये अब आपको समझ आ गई होगी। टोटल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। 0 से जब हम 11 तक जाएंगे तो हमारे 12 मंथ इसमें आ जाएंगे। 1 से जाते तो फिर हमारे 12 यहाँ तक आता। देखिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 तक हम जाएंगे, तब जाके हमारा जो 11 इंडेक्स जो होगा वो हमारा लास्ट मंथ पड़ा होगा, यानी दिसंबर उसमें पड़ा होगा। तो इस टाइम मैंने क्या 6 यहाँ पे एंटर करवा दिया, मंथ जो है, ठीक है। 5 तक हम जब जाएंगे तो 5 मंथ हमने पूरा तो काउंट नहीं करवाना ना, इसके सिर्फ डेट प्रिंट करवानी है, ठीक है। जो भी डेज जितने भी रह गए होंगे, ठीक है, इसके गुजर गए होंगे, तो वो हमने प्रिंट करवाने हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, x इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल नहीं है, सॉरी, लेस देन m-1, ठीक है। यानी कि 6 से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x को हमने 0 से लेके 5 तक लेके जाना है, ठीक है। 4 तक जाना है, 5 तक तो कंडीशन वैसे भी फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ड्राई रन मैंने करना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या हो गया है कि x इक्वल टू 0, x लेस देन 5, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x 0 है और हमने 5 तक जाना है, x लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो लेस है 5 से। तो हमने अब क्या करना है इसमें, अब x 0 पे हम जाएंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू पड़ी है हमारे पास। पहले मंथ में कितने डेज होते हैं, टोटल जो डेज होते हैं, क्योंकि हम डेज प्रिंट करवाने ना, तो 31, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि जनवरी में 31 है, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो क्या, कौन सी लाइन प्रिंट होगी, t इक्वल टू टी प्लस डे पर मंथ इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स जो है वो हमारा इंडेक्स नंबर है, यानी लोकेशन है। लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी हमने वही उठा के यहाँ पे इसमें प्लस करवा देनी है टोटल में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू टी प्लस DPM, ठीक है, DPM ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, टी में हमारे पास पहले क्या है, डेज तो हमने वैसे भी ये प्रिंट करवाए हुए हैं ना, तो ये बेशक बाद में आप ऐड करें पहले करें वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर दिए हैं। 6 जब हमने यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे 6 हमने, यानी वो टी के पास आ गया ना, डे में जो भी हमने इंटर किया, तो टी में इस टाइम मैं रख देती हूँ कि टी इक्वल टू 6 ऑलरेडी टी में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, डिपेंडेंट यू, ठीक है। 6 इसमें एंटर हो गया, उसके बाद x 0 है, 0 लोकेशन पे हमारे पास कौन सा मंथ है, 31, ठीक है, डेज पर मंथ। तो जनवरी है, जनवरी में कितने डेज हैं पर मंथ के, इस मंथ के कितने डेज हैं, वो है 31, ठीक है। तो प्लस हम कर देते हैं 31, तो 631 प्लस 31 कितना हो गया, 6 + 1 7, ठीक है,
ये 37 हो गए हमारे पास जो इस मंथ के, यानी अभी जो हमारे पास टोटल डेज हुए हैं कितने हुए हैं 37, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होगा एक्स में इंक्रीमेंट होगा। तो एक्स में पहले क्या था 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, सॉरी 0 + 1, अब 1 आ जाएगा। प्लस प्लस का मतलब होता है 1, यानी एक्स में प्लस आना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x = x + 1, इसका मतलब भी वही है कि x में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। या फिर x प्लस प्लस लिखोगे तब भी x में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, सही है। अच्छा 1 आया तो x में 0 + 1 करेंगे, वैल्यू वही 1 रहेगी, 1 < 5। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम कहाँ पे आएंगे, ठीक है। कंडीशन ट्रू आ गई तो हमने फिर से वही टोटल नंबर ऑफ डेज में चले जाना है, ठीक है। इसमें प्रिंट करवाना है। टी में पहले क्या पड़ा है 37, ठीक है 37। अब देखें इंडेक्स 1 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, कौन सा मंथ पड़ा है। इंडेक्स 1 पे हमारे पास पड़ा है फेब, ठीक है। फेब में कितने डेज हैं 28 डेज टोटल, ठीक है। क्योंकि हम डे प्रिंट करवा रहे हैं तो दूसरे मंथ में हमारे पास कितने डेज हैं 28, तो 28 हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 28, ये देखें 8 और 7 15, ठीक है। 1 कैरी और 3 और 3 6। अभी हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए 65, ठीक है 65 हो गए। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा आई में, ठीक है, उसमें सॉरी एक्स में, ठीक है। एक्स में इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पहले 1 था, 1 + 1 = 2, 2 < 5। कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो एक मिनट मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास फिर से वही टोटल में प्रिंट हो जाएगा। टोटल में पहले हमारे पास 65 पड़ा है, ठीक है 65 प्लस हम ये देखते हैं कि इंडेक्स 2 पे हमारे पास कौन सा मंथ पड़ा है। इंडेक्स 2 पे हमारे पास पड़ा है, यानी ये एक्स काउंट होता जा रहा है, ठीक है। इंडेक्स 2 पे हमारे पास कौन सा है, मार्च पड़ा हुआ है। और मार्च में कितने डेज हैं 31, सही है। तो मार्च में हमारे पास 31 है, तो इसमें 31 जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। 1 + 5 6 हो जाएगा, 3 6 96 हो जाएंगे टोटल जो डेज है। अच्छा उसके बाद फिर से वही एक्स में इंक्रीमेंट होगा। एक्स इक्वल टू एक्स की पहली वैल्यू क्या थी 2, ठीक है। 2 + 1 होगा तो हो जाएगी 3, 3 < 5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये देखेंगे अब टी के टोटल जो हमारे पास डेज हुए, टोटल डेज कितने हो गए 96, ठीक है। अब हमने प्लस क्या करना है कि 3 इंडेक्स पे कौन सा मंथ पड़ा है। 3 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा मंथ है, अप्रैल। अप्रैल में भी हमारे पास कितने डेज हैं, एक मिनट, अप्रैल में हमारे पास है 30 डेज, सही है। अप्रैल में हमारे पास 30 डेज है, 30 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। 0 + 6 6 आ जाएगा एंड 3 12। टोटल जो अभी डेज हमारे पास हो गए 126 हो गए, सही है। अच्छा उसके बाद फिर से वही एक्स में इंक्रीमेंट, एक्स में पहले 3 था, 3 + 1 = 4, 4 < 5 कंडीशन ट्रू होगी तो हम फिर से जाएंगे टी में। यहाँ पे टी इक्वल टू 126 पहले पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि इंडेक्स नंबर 4 पे, 4 इंडेक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, कौन सा मंथ है, मई का मंथ है। और ये भी है 31 का, सही है। इसमें भी 31 डेज होते हैं। अच्छा 31 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 + 6 7, ठीक है। 7 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 और 1 का 1, ठीक है। यानी अभी टोटल हमारे पास कितने हो गए 57 डेज, ठीक है। अच्छा 157 डेज। उसके बाद फिर से क्या होगा, एक्स में इंक्रीमेंट होगा। अभी आप ये देखें कि हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 6 इसमें हम आ गए। अब फिर से एक्स में इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ तो एक्स में पहले क्या वैल्यू पड़ी थी 4, ठीक है, +1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। अच्छा 5 < 5 कंडीशन 4, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ था, कंडीशन हमारी क्या थी 6, यानी मंथ -1, मंथ हमने एंटर करवाया 6, ठीक है। 6 - 1 तो 5 हो गया। एक्स < 5
यानी एक्स लेस देन 5 था और एक्स में भी अब 5 पड़ा है और ये भी 5 है, तो 5 जो है ना वो 5 के इक्वल है, लेस नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे ये सारे मतलब इसको छोड़ देगा, ये कैलकुलेशन छोड़ देगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, सी आउट करवा देगा, नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल डेट, यानी जो भी हमने डेट इंटर करवाई है, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज in this month, oh sorry, in this year, ठीक है, हमने ईयर के देखेंगे टिल डेट, ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है ना जो भी हमने डेट एंटर करवाई थी 6 मंथ की 6 डेज थे ना, बस सिर्फ जो छठा मंथ था हमारे पास उसके अभी तक 6 डेज ही हुए हैं हमारे पास, ये देखिए ये मैंने एंटर करवाया हुआ है यहाँ पे, मंथ हमने छठा एंटर करवाया और उस मंथ के हमारे पास अभी तक 6 डेज हुए हैं, तो यहाँ पे ये 6 डेज टोटल हमने क्या किया है, टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हो गए थे 157, ठीक है, तो आपके पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं 5 मंथ कंप्लीट के और 6 मंथ का जो 6 मंथ है ना, छठा मंथ जो है ना उसके सिर्फ 6 डेज टोटल मिला के हमारे पास जो इस करंट ईयर के चल रहे गुजर गए हमारे पास वो हैं 157 डेज, ठीक है। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिएगा, ठीक है, मैं एज सुन एज पॉसिबल सबको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।